पहनाकर और शेर उड़ाकर स्वागत करते हैं श्रीमती राधा अहलावत जी का। जोरदार तालियां। अभी मैं इनवाइट आमंत्रण आपके सपनों को साकार करते हुए और उस रेल को धीरे धीरे आपके पास पहुंचते हुए आज जो स्वरूप जिसके प्रत्यक्षदर्शी हमारे बहुत ही डायनेमिक पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, आपके अपने प्रिय शमशेर खरकड़ा जी और भिन्न भिन्न सरपंच ज्योति राठी जी, कुलदीप राठी जी, सुनीता देवी, धर्मेंद्र सरपंच, नवनीत चेयरमैन, दलबीर बरान जी, धर्मवीर खत्री जी, अजीत अलाल जी, महन सुधीर दास जी, जसू नाई जी, सरपंच पोखरा खास देवेंद्र रावत, फतेह सिंह जी चेयरमैन, मीना वाल्मीकि जी, भारती पवार चेयरमैन नगर पालिका। और अगर किसी का नाम छूट जाए तो मंच साझा कर रहे मेरे सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे सारे राम राम ने बहुत बहुत राम राम। आपके सपनों को साकार करते हुए और धीमी गति से छुप छुप करती हुई रेल, जो आपके सपने बहुत संघर्ष के बाद आज वो ऐतिहासिक पल आया है और ऐतिहासिक स्थान भी है। मैं आपके संघर्ष को याद करते हुए, अपने आप को भी याद दिलवाते हुए, मैं मंच के माध्यम से मैं उस दिन की याद दिलाना चाहती हूँ, उस दौर को याद करना चाहती हूँ जब मेरे सामने बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का चेहरा, हर मेरी माता का चेहरा, हर मेरे युवा का चेहरा, जो कितने साल से संघर्ष कर रहा है और आपने ये जो लड़ाई लड़ी कि मेरे देश का विकास हो, मेरे हल्के का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, उस विकास की कड़ी को जोड़ने का जो काम किया नरेंद्र भाई मोदी, मनोहर लाल खट्टर और उसके गवाह बैठे हैं देवेंद्र बबली जी भी, जो कि आज आपका विकास कार्य की मोहर लगने जा रही है। 2 बजे के बाद जो ट्रेन आएगी वो आपकी मोहर लगी हुई की गवाही है। ये सपने साकार कब होते हैं? जब आपका
स्वरूप आज मेरे सामने मेरे लोग बैठे हैं। यही उनके संघर्ष की जो है मैं कह रही हूँ देन है। और शमशेर खरकड़ा लिए अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो आवाज उठाई, वो आवाज हमारी वहां तक चंडीगढ़ तक पहुंची, वो आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंची, तभी जाके तो रेल आई है। क्योंकि शमशेर खरकड़ा और भारतीय जनता पार्टी खाली जो है सपने नहीं दिखाती, हकीकत करती है। हकीकत नरेंद्र भाई मोदी जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे परिवार का संघर्ष भी ऐसा ही है, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोग एकजुट हुए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे हल्के के अंदर हमारे विपक्ष के एमएलए बनते आए। लेकिन आज मैं आपके विश्वास से कह सकती हूँ, आप मैं 1.5 साल से गांव-गांव में जा रही हूँ और हर व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं, हम आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। तो आपके भरोसे के सारे मैं कह सकती हूँ कि आने वाला समय इस महम हल्के का होगा। 90 विधानसभाओं में हमारा सपना है, आपका संकल्प है कि 90 विधानसभाओं में से मेरा महम का हल्का सबसे सर्वोपरि होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपका संघर्ष, जो ये रेल आपके आज बरंबा गांव के स्टेशन पे आपके रुकेगी, तो आप उसमें चढ़ के जब जाएंगे हिसार तक, तो हमारे हरियाणा का विकास कैसे प्रगति पकड़ेगा। क्योंकि मेरे हल्के का जो बच्चा है, जो कोचिंग लेने के लिए दिल्ली जाएगा, वो इस ट्रेन में बैठेगा। मेरी महिला काम के लिए रोहतक दिल्ली जाएगी, तो इस रेल में बैठेगी। तो सारे गांव के जो लोग हैं, सारे हल्के के जो लोग हैं, जिस गति से उस रेल में बैठ के जाएंगे, आने वाला समय वो दिन दूर नहीं होगा। नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है, उस विजन को, उस सपने को हम लोग मिलके धरातल पे उतारना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, आप लोगों ने वो कर गुजरने की हिम्मत है। मेरा महम क्षेत्र किसी से अनदेखा नहीं है कि मेरे क्षेत्र के अंदर आज से 10 साल पहले क्या हालात थे, कैसी योजनाएं थी। राजनीति के तौर पे मैं तो इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी की पत्नी होने के नाते मैं यहाँ पे आती रहती थी और इस हल्के को देखती थी। आज आप गवाह हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितना विकास हुआ है। मैं 14 घंटे इस गांव के अंदर घूमती हूँ, इस हल्के के अंदर घूमती हूँ, और शाम को जब जाती हूँ तो ऐसी फ्रेश होती हूँ जैसे सुबह उठती हूँ। क्योंकि मुझे मेरे गांव के रोड इतने अच्छे हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। ये विकास कार्य होते हैं। आज जो 152 जो 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचाता है, 2.5 घंटे में जयपुर पहुंचाता है, ये भी आपका संघर्ष और मोदी जी की और आपके नेता की देन है, जो कि संघर्ष करते हैं, उनके कार्य पूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो हरियाणा में संघर्ष शुरू हुआ, और मैं पिछले हफ्ते नौकरियों की बात देख रही थी पूरे हल्के के अंदर, अगर मैं गिनती में गलत नहीं हूँ तो हर गांव से 10-15 ऐसे बच्चों की नौकरियां लगी है जिनके पास कोई साधन नहीं थे। अपना दिमाग और अपनी मेहनत की जीत की वजह से आज घर घर में नौकरियां मिल रही है। किस लिए? क्योंकि आपके नेता की नीयत अच्छी है और मेरे मेहनत लोग हैं, तभी जाके आप लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसा स्पष्टवादी शमशेर खरकड़ा का परिवार है, ऐसे ही स्पष्टवादी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुख्यमंत्री के बारे में उपराष्ट्रपति जी ने पूरे संसद में खड़े होकर बोला था कि ये चीज हमें असंभव लग रही थी कि बिना
हम ईमानदारी से नौकरी देंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वो करके दिखा दिया कि सब उपराष्ट्रपति अगर उठ के बोलते हैं तो उनके बहुत बड़े मायने होते हैं। क्योंकि आपके क्षेत्र के अंदर जो नौकरियां लगी है वो पारदर्शिता से लगी है। आपके गांव का विकास पारदर्शिता से हो रहा है। और नरेंद्र भाई के मोदी के बारे में तो जितना बोलूं उतना ही थोड़ा है। आज देश की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले 16वें नंबर पे थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है। और मोदी जी ने बोला है अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आके रहेगी। तो मोदी जी कहते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आएगी तो हमारा भारत कहाँ पे विकसित होगा आप समझ सकते हैं। और मोदी जी सपना यही नहीं रुक जाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सब लोग गवाह हैं। मैंने 1.5 महीने तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं रही हूँ। मोदी जी ने फिर सपना देखा है मेरा भारत नंबर 1 पे आना चाहिए। भारत नंबर 1 पे आएगा तो हरियाणा नंबर 1 पे होगा। हरियाणा नंबर 1 पे होगा रोहतक जिला, मैमल का बड़म्बा गांव और पूरा हल्का नंबर 1 पे होगा। वो दिन मेरे साथ बैठे हुए मेरे इंदौर की मेरी माताएं बहनें खासकर उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने पहली बार इतनी संख्या में जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ मेरी माताएं बहनें नाच गा के मेरे को आशीर्वाद देने आती है। शायद मुझे ये कर चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं आपसे वायदा करती हूँ कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे को मीडिया वालों ने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप महिला हैं और पुरुष ऐसा सवाल करेंगे। मैंने उनको जवाब दिया कि आज के दिन आपका सवाल ठीक नहीं है। मेरे इसी हल्के की मेरी बेटियां वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही हैं कुश्ती के अंदर। तो आप कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मैं आपके भरोसे से ये वायदा करना चाहती हूँ कि अगर ये महिला है आने वाले समय में महिलाएं ही कुछ इतिहास रचेंगी, ऐसा मुझे आपके भरोसे से पूर्ण विश्वास है। और ऐसा इतिहास रचेंगी कि पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश आपके सहयोग से अचंभित हो जाएगा कि मेरी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, क्योंकि मोदी जी ने मोहर लगाई है 33% आरक्षण दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। 33% आरक्षण का मतलब महिला को मजबूत करना, गांव से लेकर शहर से लेकर कस्बे से लेकर मेरी वो हर महिला आज घर का साफ काम करते करते देश की राजनीति में भी सहयोग कर रही है। और मेरा हर पुरुष आज मानने लग गया है कि महिला है तो संभव है, महिला है तो संभव है। जैसा कि मैं आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं इस इलाके को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। मैं मोदी जी के इरादों से, मोदी जी की मेहनत से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि हमने वो काम कभी नहीं किया जो दूसरी पार्टियां करती आई हैं। आज मैं जिस गांव में जाती हूँ हर गांव में एक ही बात कहती हूँ, आप मेरे इलाके के हो, मेरा परिवार हो, आप किसी भी पार्टी में भरोसा रखते हो, मुझे आपकी पार्टी से मतलब नहीं है। मेरे गांव के अंदर विकास हो, गांव का वो सरपंच विकास कार्य करवाए और देवेंद्र बबली जैसे अगर पंचायत मंत्री हो तो सरपंचों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरपंच वहां जाता है सीधा इनसे मिलने, देवेंद्र बबली जी उनके काम करते हैं। देवेंद्र बबली जी इतने मजबूत नेता हैं और इतने युवा हमारे सरपंच हैं। मैं सरपंचों से भी गुजारिश करूंगी कि आपके गांव के, आपकी मंशा किसी भी पार्टी के साथ जुड़ी हो, मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहती हूँ, आप उस पार्टी की मंशा को छोड़ दो, आप अपने बारे में मत
सोचो, आप सिर्फ सोचो तो आने वाला जो 2047 का सपना है, शायद बहुत से लोग आप में से और हम में से ना रहे, लेकिन मेरी युवा पीढ़ी, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचो, सिर्फ उनके बारे में सोचो कि अगर पार्टी में साझा करते हो, नए हल्के में साझा करते हो, तो वो विकास उस गांव का होगा, उस हल्के का होगा और आने वाली युवा पीढ़ी का होगा। तो मैं आपसे, आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी अच्छी विचारधारा हो सकती है, लेकिन गांव में मंत्री जी का संदेश लेके जाए, मेरा एक संदेश लेके जाए, आप कहीं पे भी हो, लेकिन आप सब लोगों को इस देश के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, मेरे क्षेत्र के विकास के लिए आपको एक ही माला के मोती बनना ही पड़ेगा। आप सब लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि आने वाला समय जिस ढंग से हमारा देश प्रगति की तरफ जा रहा है, मैं 5 साल आप लोगों से मांगती हूँ, इस देश की कड़ी में इस मैन क्षेत्र को जोड़ना चाहते हैं, आप मेरा साथ दो, संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने अपना पूरा जो सपना था उसको साकार होता हुआ थोड़ी देर में देखेंगे, उसके आज ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। आपके नेता जिन्होंने इतना संघर्ष किया, छोटी उम्र से आपके बीच में लगे हुए हैं और उनके गवाही की जो स्टैंप लगाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी के किए गए कार्य की जो स्टैंप लगेगी, आपके पंचायत मंत्री इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि आज रेल आई और बड़म्बर में रुकी और हमारा बड़म्बर पूरा मैं चढ़ा सारा रोड तक और दिल्ली जा लगा। आज ये मोड़ लगाने का काम आपकी मेहनत की वजह से है। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और मांग भी है बड़ंगावा गांव में, तो मैं कह रही हूँ मांग मंत्री जी आए हुए हैं, जरूर करें। मेरा अपना गांव है, मेरा अपना परिवार है। और जो मुझे कल एक स्टेडियम में प्रोग्राम में गई थी, तो शायद मंत्री जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी, जो रेलवे स्टेशन बना है, इसके चारों तरफ जिन लोगों की जमीन आती है, उस पे रोड बनवाने का जल्दी कार्य किया जाए, ताकि लोग आसानी से अपने ट्रैक्टर और अपने सामान को खेतों में ले जा सके, क्योंकि लोगों की जमीन दोनों तरफ बढ़ चुकी है। तो मैं आपसे स्पेशल गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरा ये गांव है और मेरा गांव संघर्षशील गांव है और मेहनती सरपंच है, लेकिन कल ही मुझे इस बात का पता चला कि बहुत से लोगों की जमीन इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ बढ़ चुकी है। तो आपसे गुजारिश करूंगी, ये काम तुरंत प्रभाव से किया जाए, ताकि मेरे लोग खुशहाल हो सके। बहुत जल्दी हमारे प्रिय नेता के विचार सुनेंगे और तारा जी तो जदे गदगद होगा जब असली बात सुनोगे, इसलिए मैं सारी बात नहीं कह पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।